दूसरे की सूचना नहीं देते, विपक्षी नेताओं के फोन हैकिंग पर एप्पल का बयान। मराठा आंदोलन के बीच सीएम एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। केवड़िया में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हम विकास भी कर रहे और विरासत का संरक्षण भी कर रहे। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर मिली धमकी, अब मांगी 400 करोड़ की फिरौती। राहुल गांधी का बड़ा बयान, देश की सत्ता प्रधानमंत्री की नहीं किसी और के हाथ में है। नामांकन की आखिरी तारीख पर भिंड जिले के सभी प्रत्याशियों ने सोमवार को हजारों समर्थकों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर दमखम के साथ रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। इसी दौरान पुलिस को भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि भिंड भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे सामने पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी की टक्कर नहीं। भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। तो वहीं बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह ने कहा कि अब राम और रावण का युद्ध है। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास तो संसाधन है, पैसा की कमी नहीं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मेरे पास तो राम की सेना है, मेरे साथ तो बंदर और गिलहरी है, रीछ पशु पंछी काम कर रहे हैं। तो वहीं राम रावण के युद्ध में विजय राम की हुई थी, तो मुझे लगता है कि हमारी सेना जरूर ही विजय प्राप्त करेगी। संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट, भिंड, मध्य प्रदेश। और आपने कहा है ये राम रावण का युद्ध क्या है? बात तो सही है, राम रावण का युद्ध है। एक तरफ संसाधन है उनके पास, पैसे की कमी नहीं है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और हमारी जो सेना है वो राम की सेना है। कोई गिलहरी भी काम कर रही है, बंदर भी काम कर रहे हैं, पशु पक्षी भी काम कर रहे हैं, रीछ भी काम कर रहा है, भालू भी काम कर रहा है। तो जो युद्ध में, जो राम रावण के युद्ध में, रामायण के युद्ध में जिसकी विजय किसकी हुई थी? विजय श्री राम की हुई थी। तो मुझे लगता है हमारी जो सेना है, जो सभी लोग अपना अपना छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं, जो भी जिसके मन पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि चुनाव का आपके सामने जो 3 तारीख को नतीजे खुलना है, उसका आपको मुझे लगता है एक नमूना आपने देख लिया है। राम रावण की युद्ध में विभीषण की मध्य प्रदेश के निवाड़ी में इस तरह का नामांकन पहले कभी नहीं देखा गया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक अनिल जैन ने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एवं सदस्यों के साथ नामांकन दाखिल किया। इसी दौरान तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि में घबराहट सी चल रही थी। क्षेत्र की जनता ने पूर्व विधायक अनिल जैन को आश्वासन दिया है कि इस बार हर बार की तरह वे ही विजय को प्राप्त करेंगे। पूर्व विधायक अनिल जैन ने किस तरह का विकास करने की बात कही है, देखिए संवाददाता रोहित पटेरिया की खबर, निवाड़ी, मध्य प्रदेश। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निवाड़ी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया और आज नामांकन का मेरा शुभ मुहूर्त में फार्म भरने का था। अपने पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ हमने नामांकन किया और निश्चित रूप से पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जनमानस में सरकार की योजनाओं के प्रति लगाव आज सब हम सब देख रहे हैं और उस उद्देश्य को लेकर ही हम जनता का आशीर्वाद देने के लिए पुनः प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी के रूप में निवाड़ी विधानसभा में खड़ा हुआ हूँ। और निश्चित रूप से मेरी परिकल्पना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का एजेंडा था, जो हमारा विजन था, उसको हमने भरपूर कोशिश की कि निवाड़ी को एक नई दिशा देने का काम करूं, निवाड़ी विकसित हो, निवाड़ी में जब वो विकास की ओर हो, उस ओर हमने पूरी तेजी के साथ काम करने का प्रयास किया है। आज निश्चित रूप से मैंने अपने शुभ मुहूर्त में आज नामांकन फार्म जमा किया और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मेरे जिले के प्रभारी आदरणीय वीरेंद्र राणा जी, जिले के आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश याची जी और जिले के संयोजक नंद किशोर नागरिक जी सहित मेरे भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, सारे मोर्चे के अध्यक्षगण और बूथ स्तर तक के सारे कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश निवाड़ी से रजनीश पटेरिया ने कांग्रेस पार्टी में कई वर्षों से मेहनत की, क्षेत्र की जनता का संपूर्ण आशीर्वाद भी पाया। इसी दौरान कांग्रेस के आला अधिकारियों ने
टिकट में फेरबदल किया। भारतीय जनता पार्टी में स्थान प्राप्त किए हुए कहीं न कहीं कांग्रेस में रजनीश पटेरिया के साथ धोखाधड़ी कर अमित राय को कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित किया गया। इसी दौरान रजनीश पटेरिया ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया कि सदा ही क्षेत्र की जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है और विश्वासघात नकली कांग्रेसियों ने पैसों को लेकर टिकट बांटे हैं। इसी तरह हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदस्यता भंग करते हुए रजनीश पटेरिया को निर्दलीय चुनाव लड़ने की रणनीति बनाते हुए क्षेत्र में उतारने का यह काम किया। संवाददाता रोहित पटेरिया की खबर, निवाड़ी, मध्य प्रदेश। हमने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जो आश्वासन पार्टी के द्वारा दिया गया था कल दिनांक तक हमको कांग्रेस पार्टी से टिकट न देकर ये संगठन में जगह देने की बात कही गई थी और हमने अपना मन और अपने कार्यकर्ताओं की बात मान करके और जिस प्रकार से जनता हमें समर्थन दे रही है, जो स्नेह और प्रेम मिल रहा है, उसके आधार पर आज हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। क्या आप अपना वापस तो नहीं लेंगे नामांकन? किसी भी प्रकार से नहीं, जो हमने अपने जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, जो कार्यकर्ताओं की ताकत है, उसी ताकत के दम पर बहुत अच्छा चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और आप सबका जिस प्रकार से प्रेम और स्नेह मिल रहा है, निश्चित ही हम विजय की ओर हैं। आज जो चुनाव है वो पूरा का पूरा जनता को लड़ना है। आज एक ही विचारधारा के व्यक्ति सभी दलों से आ गए हैं और हम उस विचारधारा से, जिसको हमें जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जनता की विचारधारा के रूप में हम अपना ये चुनाव लड़ने का मन बना।